रामगढ़ उपचुनाव में यूपीए को जनता का साथ नहीं मिला। जनता का आशीर्वाद एनडीए उम्मीदवार सुनीता चौधरी को मिला। उपचुनाव में आजसू उम्मीदवार सुनीता चौधरी ने 21,970 वोट से कांग्रेस के बजरंग महतो को करारी शिकस्त दी। उपचुनाव में जोरदार जीत से एनडीए खेमे में उत्साह है और जश्न का माहौल है। आजसू की जोरदार जीत, उपचुनाव में सुनीता चौधरी की जीत, हाथ को नहीं मिला रामगढ़ का साथ। ये जश्न जीत का है, ये ढोल नगाड़े और अबीर गुलाल जीत के हैं। रामगढ़ उपचुनाव में आजसू उम्मीदवार सुनीता चौधरी की जोरदार जीत से पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। रामगढ़ में एनडीए की जीत से होली के 6 दिन पहले ही आजसू और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने होली खेली। विकास का डंका बजता, विकास का डंका बजता, दिल मेरी होली है। ढोल नगाड़े और बैंड बाजे के साथ आजसू के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और जीत का जश्न मनाया। वही महिला कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाए और उपचुनाव में मिली जीत पर जश्न मनाया। चली चली रे चली चली, छाप की लहर चली, चली चली रे चली चली, केला छाप की लहर चली। श्रीमती सुनीता चौधरी की चर्चा है अब गली गली, चली चली रे चली जनता ने हम लोगों को सहयोग दिया है। हमने कहा ही था कि चुनाव में विकल्प था, एक तरफ हेमंत बाबू की सरकार, दूसरी तरफ मोदी जी की सरकार, और जनता ने आज संदेश दे दिया। न सिर्फ रामगढ़ बल्कि रांची के आजसू कार्यालय में भी जीत का जश्न मनाया गया। सुनीता चौधरी की जीत पर सुदेश महतो ने रामगढ़ की जनता को बधाई देते हुए कहा है कि राज्य सरकार की नाकामियों को लेकर जनता का जवाब है। इस सरकार को, सरकार के निर्णयों को एक जवाब है। जैसा पहले भी हम लोग कह रहे थे, इस कुशासन के खिलाफ में, जनता के साथ किए गए छल के खिलाफ में ये जनता का एक बड़ा जवाब रामगढ़ की जनता के माध्यम से आया है। वहीं बीजेपी ने भी एनडीए की जीत पर रामगढ़ की जनता का आभार जताया और कहा कि रामगढ़ का नतीजा राज्य सरकार के प्रति लोगों के गुस्से को दर्शाता है। मतदाताओं को, वहां की जनता को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई है। और मैं ये कह सकता हूं कि आप 2024 की विजय यात्रा प्रारंभ हो गई है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की। पहला फैक्टर तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी और आजसू दोनों इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ी, मिलकर चुनाव लड़ी, और हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हों या आजसू के कार्यकर्ता हों, सभी ने जीतोड़ मेहनत किया। तीसरा फैक्टर ये है कि सरकार के प्रति लोगों में गुस्सा था, इसलिए कि सरकार हमेशा छलने का काम कर रही थी। यहाँ के नौजवानों को, युवाओं को, बेरोजगारों को नौकरी के नाम पर छल रही थी, तो सबों ने उसका जवाब दिया है। रामगढ़ में न कांग्रेस का इमोशन कार्ड काम आया, न ही सीएम का रोड शो। 1932 के खतियान और ओबीसी को 27% आरक्षण के फैसले के बाद राज्य में ये पहला उपचुनाव था, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि खतियान और आरक्षण का मुद्दा सत्ताधारी पार्टी को फायदा दिला पाया। न्यूज़ 11 भारत के लिए रामगढ़ से राकेश और रांची से विपिन और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रामगढ़ में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। करीब 22,000 वोट से बजरंग महतो चुनाव हार गए। बीजेपी जहां इसे सरकार के कुशासन के खिलाफ जनादेश बता रही है, वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे धन बल की जीत करार दिया है।
कांग्रेस की करारी हार, करीब 22,000 वोट से हारे बजरंग। रामगढ़ उपचुनाव में हाथ को जनता का साथ नहीं मिला, इमोशन कार्ड फेल हो गया और 21,970 वोट से बजरंग महतो हार गए। कांग्रेस ना अपनी सीट बचा पाई, ना ही पिछली बार मिले वोट का आंकड़ा ही छू सकी। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ममता देवी को 99,000 से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन ममता देवी के पति बजरंग महतो को सिर्फ 93,699 वोट ही मिल पाए, जबकि आजसू की सुनीता चौधरी को रिकॉर्ड 1,15,669 वोट मिले। बावजूद जनता को हम लोग समझा नहीं पाए सर, और हमारी पार्टी हारी। अब एनालिसिस करना होगा कि शहर में कितना शहर का वोट तो बराबर पीछे हुए पड़ता है, गांव देहात में हमको कैसे मिला। हमारा वोट जो होता है गठबंधन का, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम हो, आरजेडी हो, हमारा वोट देहात में होता है, गांव में होता है, तो उसको हम देखेंगे और तब कहेंगे कि कहां हम कमजोर हुए। रामगढ़ उपचुनाव में आजसू ने जबरदस्त जीत दर्ज की और इसे सरकार की नाकामियों पर जनता के गुस्से का इजहार बताया, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे धनबल की जीत करार दिया है। सब धनबल का खेल है। अब राजनीतिक में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को जो इंटरनल है उसको भी जानते हैं आप लोग, एक्सटर्नल है उसको भी आप लोग जानते हैं। लेकिन जनादेश दिया है तो दिया है, हमारी शुभकामनाएं हैं। और ये तो क्या कहेंगे, मेन मैच तो अभी बाकी है ना। इधर रामगढ़ की जीत से एनडीए को संजीवनी मिला है। रामगढ़ के साथ पूर्वोत्तर राज्यों में मिली जीत से उत्साहित बीजेपी ने जमकर जश्न मनाया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश खुद ढोल बजाते नजर आए, जबकि जमकर आतिशबाजी के साथ रंग और गुलाल उड़ाए गए। दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार के कुशासन के खिलाफ ये बड़ा जनादेश है। रामगढ़ के मतदाताओं ने आज एक संदेश दिया है कि अनाचार, अत्याचार, कुशासन, विकास विरोधी सरकार और साथ साथ में जंगल राज स्थापित करवाने वाली सरकार के खिलाफ जनता का ये जनादेश है। और ये जनादेश में इस बात का निहित है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और 2024 का ये आगाज है। अब मैं कह सकता हूं कि आने वाले कल झारखंड एनडीए के हाथों में होगी और झारखंड की जनता ने अब तय कर चुका है कि 3 वर्षों की कुशासन से आप मुक्ति के लिए लोग छटपटा रहे हैं। उसी का एक टेलर था रामगढ़ विधानसभा का उपचुनाव। ये रिजल्ट मुख्यमंत्री जी का जो झूठे वादे हैं, उस वादे का आईना दिखाने का काम किया। किस प्रकार वो इस 6 महीने के अंदर पूरे राज्य में घूम घूमकर झूठी जोहार यात्रा, खतियानी यात्रा निकाल रहे थे। 3 राज्यों के चुनाव ने और उसका परिणाम देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास व्यक्त किया। यह विश्वास गांव गरीब किसान का है और नॉर्थ ईस्ट की जनता ने विश्वास व्यक्त किया। 135 करोड़ लोग मोदी के साथ खड़े हैं, मोदी जी के विकास के साथ खड़े हैं। रांची में बीजेपी ऑफिस के बाहर जमकर जश्न मनाया गया, वहीं आजसू कार्यालय के बाहर भी जमकर रंग और गुलाल उड़े। रामगढ़ की जीत पर आजसू कार्यकर्ताओं ने होली खेली। सन 2024 तक रुकने वाला नहीं है। हेमंत सोरेन को ध्यान में अभी से आगाज हो गया है। उनको चेत जाना चाहिए कि 5 साल में जो है बेरोजगारी भत्ता जो हम लोग को दिए, 5 साल में जो 3 साल में 5 लाख नौकरी दिए, उसका जो है शुरुआत आज हम लोगों को कर दिए और 2024 तक सारा बदला लेंगे। उनको बढ़िया बिस्तर समेट के अपना घर में सुतना होगा। रामगढ़ की जीत से एनडीए उत्साहित है और उपचुनाव को 2024 का ट्रेलर बता रहा है। दूसरी ओर सीएम का कहना है कि फाइनल मैच तो हम ही जीतेंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात के साथ रांची से इमरान, सत्यव्रत, किरण, विपिन और
राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो आखिरकार रामगढ़ की जनता ने अपना फैसला सुना दिया और जाहिर तौर पर आजसू की कैंडिडेट सुनीता चौधरी को रामगढ़ की बागडोर सौंप दी है। हमारे साथ हमारे इस डिस्कशन पैनल में आजसू से विनय भरत जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है विनय जी आपका न्यूज 11 भारत में। और साथ में जेएमएम से धीरज जुड़े हैं। धीरज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, वैसे भी कहते हैं कि जीत जिसकी होती है और जो जीता वही सिकंदर, तो जाहिर तौर पर आजसू की जीत हुई है। तो सबसे पहले तो विनय जी आपको, आपकी पार्टी को बहुत बहुत मुबारक हो ये जीत। पहली प्रतिक्रिया। कि इस चुनाव में जितने भी हमारे कार्यकर्ता रहे और लगे रहे दिन रात, उन सबको शुभकामनाएं, बधाई है। जो हमारे विपक्षी इस चुनाव में रहे, बहुत अच्छे से मजबूती से लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया और सब ने जितने भी कैंडिडेट्स इस चुनाव में उतरे, उन्होंने ये संदेश दिया कि झारखंड में लोकतंत्र मजबूत हुआ है और धनबल नहीं, जनबल की जो जनता जनार्दन होती है और जो तर्जनी पे उनकी ताकत है, असल ताकत वहाँ पर है। और उन्होंने बताया कि हमारा मनोबल और धनबल की जो बात, धनबल की बात हो रही नहीं है, मनोबल से और जनबल मजबूत हुआ है और जनता की जीत है जी। समाज के तमाम तबके, चाहे वो स्त्रियां थी, महिलाएं थी, वो अपने अधिकारों के लिए बाहर आई। जो बेरोजगार युवा थे वो अपने अधिकारों को लेकर के बाहर आए। और जिस उम्मीद से वो हमारे जो सत्ता बल है, जो कि लाठियां बरसाती हैं पंचायत कर्मियों के ऊपर जब अपना अधिकार मांगते हैं, इन सारी चीजों के खिलाफ में जो जनता बड़ी उम्मीद से देख रही थी, हमारे सरकार को बड़े निष्ठा के साथ देख रही थी, एक एक करके उन्होंने सारे किए गए वादों को जैसे दरकिनार किया। जनता ये समझ रही थी और ये जो नतीजा है उस सभी चीजों का एक क्यूमुलेटिव रिजल्ट आपके सामने पेश करता है। चलिए, तो आजसू की जीत हुई है और जैसा कि दावा किया था आजसू ने, नतीजा भी वैसा ही कुछ नजर आ रहा है। हमारे साथ कांग्रेस से शमशेर आलम भी जुड़ गए हैं। शमशेर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। जो वादे किए गए थे वो फिलहाल पूरे नहीं हुए। जनता ने नकार दिया कांग्रेस को, सिटिंग सीट नहीं बचा पाए, वजह क्या रही? वजह नहीं तो जनता जनार्दन है। सबसे पहले तो हम रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में जिन लोगों ने, जिन मतदाता मालिकों ने हमको मत दिया, उसका तो हम आभार प्रकट करते हैं सबसे पहले। साथ ही हम जो निर्वाचित हुए हैं उनको बधाई भी देना चाहते हैं। ये तो लोकतंत्र में चुनाव का आना जाना लगा रहेगा और निश्चित तौर पर अचानक कोई पार्टी, कोई दल अचानक तो समीक्षा करके हम लोग मैडम अभी नहीं आए हैं। आज रिजल्ट हुआ है, ये तो हम लोग जरूर पता करेंगे, जरूर हम लोग समीक्षा करेंगे कि आखिर हार का कारण क्या है। लेकिन जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री, हमारे विधायक दल के नेता आलमगीर आलम साहब, ये दोनों आदमी लगातार उन तमाम मुद्दों को लेकर के जाने का प्रयास किए जो उन्होंने किया है। और जो हमारी सरकार की योजना है, जो हमारे सरकार की ये है, और जनता जनार्दन मालिक होती है, उन्होंने हमें इस लायक नहीं समझा। जो जनता जनार्दन हमें बड़ी आसानी से हार को स्वीकार चार बनने नहीं, मैं देखिए हार तो सबको स्वीकार करना होगा। जो योद्धा होता है, कमी कहाँ रह गई? अभी फिलहाल समीक्षा नहीं हुई है। योद्धा होता है वो जीत कर जश्न मनाता है, तो हार को भी स्वीकार ये अच्छी बात है। ठीक है, इसलिए हम तो लगातार कई बार ऐसे मौके मिले हैं। इसलिए जो जनता जनार्दन का जो मैंडेट आया है, जो लोकतंत्र में, जो इस चुनाव में हम लोग को, हाँ ये जरूर मैं कहूँगा कि कमी रह गई है, चाहे हमारी संगठन की ओर से रह गई हो, या हमारे सरकार की ओर से रह गई हो, या प्रबंधन की ओर से रह गई हो, निश्चित तौर पर, या जनता ने किस ये से किया है। हम लोग तो जनता के बीच जाने वाले लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आप देखिए लगातार पिछले 3 ये से तीनों घटक दल, हमारे आलमगीर साहब, हमारे हेमंत जी लगातार यात्रा करके लोगों की समस्या सुन रहे हैं, लोगों की समाधान कर रहे हैं। हम उन तबकों की बात कर रहे हैं जिन तबकों को आज तक उनको डराया गया, उनके अधिकार को छीना गया, तो उन तबकों की बात कर रहे हैं। तो ये एक उपचुनाव से ये आंक लेना कि हमारी सरकार की उपलब्धि, या हमारी सरकार की जो सोच है, या हमारी सरकार की जो योजना है, या इस सरकार के साथ पूरी झारखंड की आवाम है, इसको आंकना हमको लगता है कहीं बेमानी होगा। हाँ ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि
हार हुई है और हार के कारण का हम लोग जरूर पता लगाएंगे और पता लगाने में हम लोग ऊपर से शुरू करेंगे कि मान लिया जो हमारा प्रदेश नेतृत्व है, जो हमारी सरकार है, जो कार्यकर्ता है, जो जिम्मेवार लोग थे वहां पर, उन सारी चीजों की समीक्षा की जाएगी और हम पहले से बेहतर मजबूत होंगे, क्योंकि हमें समझिए कि इसको क्या कहिएगा, शमशेर आलम जी, मजबूती दिखनी चाहिए। 2 बड़े चुनाव आने हैं 2024 में और ज्यादा वक्त भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मजबूती आपको दिखाई देगा। हमने तो कहा ना कि हमारी जो घटक दल है, निश्चित तौर पर समीक्षा तो सबको करनी चाहिए। जब हम दल हैं और हम सत्ताधारी दल के सहयोगी भी हैं, गठबंधन है हमारा, तो हम तो इस पर करेंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ ईमानदारी से कि हार जीत का जो भी फैसला है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और हमारे विधायक दल के नेता आलमगीर साहब के मेहनत को इस रामगढ़ के उपचुनाव में नकारा नहीं जा सकता। चलिए धीरज जी, सीएम ने रोड शो किया था और काफी संख्या में, जैसा कि इससे पहले भी हमने डिस्कशन किया था, उस वक्त भी हमने ये बातें की थी, बहुत सपोर्ट मिला है लोगों को, लोग बढ़ चढ़ कर उस रोड शो में शामिल हुए थे, तो जीत तो कांग्रेस की होगी, पर वैसा कुछ नजर नहीं आया नतीजा में। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता जनार्दन होती है। और हरिवंश राय बच्चन जी का एक बहुत ही फेमस पंक्ति है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ना भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 25 साल जिनकी सत्ता रही थी रामगढ़ में, 10 साल भाजपा रहा, 15 साल आजसू रही, वहां पे कोशिश करके एक गरीब की बेटी, आंदोलन करने वाली महिला, संघर्ष करने वाली महिला, और यहाँ तक कि जनता के मुद्दों को जेल जाने से भी उन्होंने गुरेज नहीं किया। उन्होंने वैसे जल संसाधन मंत्री को पटकनी देकर और वहां चुनाव जीती और लगभग 99,000 वोट पाए थे, और आज वो जेल में रही। बजरंग महतो जी भले चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जनता के बीच में जो छवि ममता देवी की है, जो झाड़ूपन, जो उनकी पहचान है, कहीं ना कहीं उसका हमको लगा कि व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है कि उसका हमको अभाव समझ में आया। यही ममता देवी अगर इस जगह पर रहती तो शायद नजारा कुछ और होता। फिर भी जो हमारा रिजल्ट 2019 में रहा था, लगभग उसी मतों तक जो है जनता ने हमें प्रदान किया है। ये अलग बात है कि आज भाजपा और आजसू साथ में लड़ रहे थे और दोनों का मत एकजुट होकर आज वो इस चुनावी रन में जीतने में सफल हुए हैं। लेकिन अगर 2019 के बाद चारों उपचुनाव को देखा जाए राजदा जी, तो फिर भी 3-1 के रेशियो से हम आगे हैं। और जो ये उत्साह हमारे विपक्षी खेमा में देखने के लिए मिला है, तो ये जो थोड़ा सा डूबते को तिनके का सहारा बोलिए या संजीवनी बोलिए, इसका जश्न मना ले। और ये हमारे लिए भी बहुत बढ़िया है कि आत्ममंथन करने का ये समय मिला है और हमारी पार्टी जेएमएम, हमारी सहयोगी पार्टी कांग्रेस और राजद बैठ के आत्ममंथन करेगी कि कहाँ किस विषय पर चूक हुई है और उस चूक को दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। और आगामी 2024 में जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने भारतीय जनता पार्टी और आजसू जो देख रही है, जो 18 साल झारखंड की सत्ता में रही और झारखंड के लोगों को और झारखंडियों का दोहन शोषण करने का काम किया है, इसके खिलाफ जब वो चुनाव में जाएगी तो पुनः जनता उनको सबक सिखाने का काम करेगी, ऐसा हमें विश्वास है। थोड़े समय का उत्साह है, जश्न है भारतीय जनता पार्टी और आजसू का। ये बहुत जल्दी जनता इनके भ्रम को दूर करने जा रही है। विनय जी क्या कहेंगे, डूबते को तिनका का सहारा मिला है रामगढ़ उपचुनाव में, क्या ये सही है कि अगर आजसू अकेले चुनाव लड़ती तो शायद 2019 वाला ही हाशिर होता? बीजेपी के साथ आपने चुनाव लड़ा है इसलिए जीत मिली। मैं आता हूँ उसके पहले जो अभी भी जो ये हमारे धीरज भाई बोल रहे, उसमें भी कहीं न कहीं वही सत्ता का जो अहंकार है, वो सबक सिखाना और ये सारी चीजें, ये आज का वो दिन मौका नहीं था। कह रहा है शोरे दरिया से समुद्र सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही खामोश है। आज बहुत ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, जब हम लोगों ने जनता जनार्दन ने हमें वो जो आदेश दिया है उसका हमें सम्मान करते हैं और ये बहुत खुशी की बात है। दूसरी जो आपका जो क्या प्रश्न था मैम, राजदा मैम, बीजेपी का साथ आपका 2019 में नहीं था। साथ की बात है तो हम लोगों ने कहा है कि हम लोगों ने नेचुरल अलायंस हमारा जो शुरू से रहा है जी। और जहाँ तक वो भी दूसरे खेमे में भी आप देखेंगे तो अगर हम बीजेपी के साथ थे तो वो भी कांग्रेस थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में स्थापित हुई सबसे बड़ी पार्टी,
उसके साथ राजद थे, सीपीआई के लोग थे, बाकी तमाम जेएमएम की सत्तासीन सरकारें वहाँ तो 2019 में हम लोग थे। मैं बता रहा हूँ 2019 में हम लोग साथ थे, ऐसा नहीं कि आज हम लोग साथ हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ। और वो रिजल्ट 2019 में साथ आने की लाजिम है कि इस बार हम लोग जो एकजुट होकर के वहाँ पर गए हैं जनता के बीच में, तो वो नतीजा जो एनडीए का आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा जो नतीजा इनको अभी इन्होंने सही कहा, और मैं शमशेर भैया का बहुत सम्मान करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि हम अभी इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, और इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए ही आपके जानिब से मैं इनको देता हूँ कि उस पर इंट्रोस्पेक्शन करें कि हमारे जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने जो वायदे किए थे जनता के साथ, और हर एक वायदों को, जैसे नौकरियां विज्ञप्तियां निकालना, बेरोजगार इनकी तरफ आशा, बहुत उम्मीद थी, बहुत जश्न वैसे ही मनाया गया था जैसे आज रामगढ़ में मनाया जा रहा है, वैसे हेमंत सोरेन जी के लिए पूरे झारखंड ने जश्न मनाया। लेकिन वो जश्न का जो उफान उठता है उम्मीदों के साथ में, युवाओं की उम्मीदों के साथ में, बेरोजगारों की उम्मीदों के साथ में, फॉर्म्स भरने की उम्मीदों के साथ में, तो एक एक करके विज्ञप्तियां निकालना और एक एक करके विज्ञप्तियों को रद्द करना, और एक साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 15 एग्जाम्स को रद्द कर देना, फॉर्म्स बेच करके सरकार ऐसे लगता है। और दूसरा है खतियानी जोहार यात्रा आप निकालते हैं तो उम्मीद फिर से जगता है, आवाम फिर से आपके तरफ बड़ी मुद्दे के साथ देखते हैं कि खतियानी जोहार यात्रा है, फिर लेकिन वापस आप आ जाते हैं कि 2006 का मैंने मंगाया है राय, और 2006 का तो वो मतलब कहने का मतलब ये सब्ज़बाग दिखाया जा रहा है 2016 का। तो ये कहने का मतलब है कि जेएमएम सब्ज़बाग दिखा रहा है, पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, कहीं टिक नहीं पा रहे। जो कहते हैं ना, आपको कन्विक्शन नहीं है, आपके कहने और करने में बड़ा फासला नजर आने लगा। चलिए, तो शमशेर आलम जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, धीरज जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ये जीत का फासला वही फासला है जी। इनके जो सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी, भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल उठाया। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि आपके शासन काल में, जो पिछली शासन काल रही, आपने जीपीएससी का रिजल्ट कई बार किया, कई बार दिया, कई बार उसके माध्यम से आपने नौजवानों को रोजगार दिया, और हमारे समय का आप ये बताइए कि हमने कितने जेपीएससी का रिजल्ट दिया। मैं आपसे मैं देखिए, जब सवाल जेपीएससी की अगर बात ना हो, ये अलग पहलू नहीं है। जेपीएससी के माध्यम से हम रोजगार देते हैं, इसलिए पहलू है। इन्होंने जो सवाल उठाया, इन्होंने जो सवाल उठाया उसी पर मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों ने रिजल्ट देने का काम किया। दूसरा जो सवाल है, इन लोगों के पेट में दर्द इसलिए होता है कि जिन बुनियाद पर तमाम पार्टियां आज झारखंड में कई वर्षों तक सत्ता के शिखर पर है और राजनीति अपनी चलाते हैं, अपने दल चलाते हैं, लेकिन उसका हकीकत ये है कि आज हेमंत सोरेन उसका अनुसरण, उसका अनुपालन पंचायत स्तर पर करा रहा है, इसलिए इन लोगों के पेट में दर्द हो रही है। जोहार यात्रा का आलोचना करना, 1932 का आलोचना करना, नियोजन नीति और स्थानीय नीति, अरे भाई हेमंत सोरेन की सरकार ने और हेमंत सोरेन ने शमशेर आलम जी, आप लोगों ने क्या इसके पहले भी जब हम लोग चुनाव को लेकर डिस्कशन कर रहे थे, शमशेर आलम जी, इसके पहले भी जब हमने डिस्कशन किया था तो वही बात था कि इसके पहले भी 4 उपचुनाव हुए हैं, एनडीए जीत नहीं पाई है, और इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, नतीजा इसके बिल्कुल विपरीत आया है। तो ये जाहिर तौर पर आप अपनी हार को स्वीकार रहे हैं, समीक्षा करने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन एक रिकॉर्ड तो टूटा है, और ये आने वाले वक्त के लिए, 2024 के लिए, एनडीए के लिए अच्छे संकेत हैं। तो रिकॉर्ड नहीं टूटेगा तो लोकतंत्र रहेगा क्या? लोकतंत्र बड़े दावेदारी के साथ कह रहे हैं हमारी सेकंड सीट है। सवाल है, मैं इम्तिहान में जा रहा हूँ तो मैं क्या बोल दूं कि मैं हारने के लिए जा रहा हूँ? हम जीतने के लिए गए और अच्छी ताकत के साथ हमने चुनाव लड़ा और लोगों ने हमको मैंडेट भी दिया। बात अब समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन परिस्थिति जो बनी, हम लोगों ने ये आकलन, हम लोग तो इनसे चुनाव जीते थे जब ये अकेले चुनाव लड़े थे। तो एक सवाल ये भी उठता है कि हम लोगों को कहीं न कहीं चूक रह गए कि ये दोनों मिल के लड़ेंगे तो हमको किस तरह से लड़ना है, वहीं पर कहीं न कहीं कुछ रही। और तो मैं तो कह रहा हूँ कि उन सारे चीजों की हम लोग समीक्षा करेंगे, लेकिन ये बात जरूर है कि पुनः जो 15 साल पहले वाला जो स्थिति था रामगढ़ का, वो इस चुनाव में अंडर करेंट देखा गया कि कैसे धन बल का प्रयोग होता है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। धन बल क्या कहना चाहते विनय जी? ये धन बल नहीं, जनबल है।
इसको प्रजातंत्र में अभी वापस आपके कॉन्ट्रडिक्शंस आपकी बातों में, प्रजातंत्र में वो जनबल ही चलता है। धनबल में कितने ऐसे चुनाव देखे गए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बेतहाशा पैसों को खर्च करने के बाद भी आज तक कोई जनता का मत नहीं खरीद सका है। ये जनतंत्र है। और रामगढ़ में सीधा मसला ये था कि जो 15 साल ये बोलते हैं, 15 साल में जो हमने काम किया, रामगढ़ को जिला बनाया, डुलमी को प्रखंड बनाया, चितरपुर को प्रखंड बनाया, 29 स्कूल जो उत्क्रमित करके उसको हाई स्कूल का दर्जा दिलवाया, वहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेजेस का जाल बिछाया, वहाँ रामगढ़ वहाँ कॉलेजेस में बहुत सारे काम किए गए। तो इस तरीके के जो सारे कृषि केंद्र लिए बहुत सारे काम वहाँ पर किए गए। तो ये पूरा जो 15 साल में हमने मेहनत करके, अथक मेहनत करके रामगढ़ विधानसभा को नंबर 1 पर पहुंचाया। और महज 3 साल में इन्होंने इतनी मेहनत की कि 15वें पोजीशन से 15वें पोजीशन पर डाल दिया। ये जनता महसूस कर रही थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दिया जा रहा था उस इंफ्रास्ट्रक्चर को वे ठीक से संभाल नहीं पाए। धीरज जी, और वो अंतर काफी विनय जी अपनी बातों को तो बड़ा तरीके से रख रहे हैं, लेकिन बड़ा कंट्राडिक्शन है। एक कार्यकर्ता आता है तो कहता है कि रामगढ़ को 24वें स्थान पे पहुंचा दिया, हमारे विनय जी कह रहे हैं कि 15वें पे पहुंचा दिया। तो कम से कम सही तो बताइए कि पहले पर है कि 24वें पे है कि 15वें पे है। मैं ये कहना चाहूंगा कि नौकरी के मामले में विनय जी, मैं आपके सहयोगी भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में सरकार में आई थी तो 2 करोड़ हर साल युवाओं को रोजगार देने की बात की थी। मैं इस विषय पे नहीं जाना चाहूंगा, मैं आप पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने 2 करोड़ नौकरी हर साल नहीं दी तो मैं नहीं दूंगा। अभी हमारे सहयोगी शमशेर जी बोल रहे थे 6 से लेकर 10th जेपीएससी कराया गया सरकार के द्वारा। टीजीटी पीजीटी टीचर का 910 बहाली कराई गई, आयुष चिकित्सक की बहाली कराई गई, कृषि विभाग में नियुक्तियां दी गई। इसके अलावा जो पहले से नियुक्त हमारे कर्मचारी उनके सम्मान के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लाई गई। आज पारा टीचर जो आज इस महंगाई के दौर में जहां आपका आटा पर, दूध पर जीएसटी लगता है, जहां खाने वाली हर छोटी छोटी चीजों पर, और निर्मला सीतारमण जी का आज ऐसा बयान कि अब जो दाह संस्कार होते हैं, राजदा जी, दाह संस्कार वाले कार्यक्रम पे जीएसटी नहीं लगेगी। मतलब अब मरने के बाद ही जीएसटी से बचा जा सकता है, यही एक विकल्प है। तो मैं इन विषयों पर नहीं जाना चाहूंगा। हम लोगों ने पारा टीचर को सम्मान दिया जो सहायक शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी 20,000 रुपए पहुंचाई गई, जिसमें उनका घर भी नहीं चलता था पूर्ववर्ती के सरकार में जो उनका वेतनमान था। आज हम लोग आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को सुदृढ़ करने का काम किया, मजबूत करने का काम किया, तो ये हमारी सरकार ने की। सरकार आपकी द्वार योजना लाके घर घर पंचायत में सरकार के कर्मचारी अधिकारी पहुंचकर लोगों की समस्या को निदान कर रहे हैं। तो बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि ये धनबल का प्रयोग है, और जो आदमी लगातार 15 साल शासन में रहा, मंत्री रहा और आज सांसद भी है, और उसके सामने गरीब का बेटा जो है बजरंग महतो कितना देर टिक पाते, ये तो जग विदित है। जहां पे भाजपा भी अपने तंत्र के साथ लगी हुई थी, आशु भी अपने तंत्र के साथ लगी थी, सभी लोग अपने अपने तरीके से काम करते, फिर भी इस मझधार में बजरंग महतो टिके रहे और ममता देवी ने 2019 में धूल चटाया। 24 का नतीजा फिर सामने होगा, और यही जनता सम्मान देते हैं। मैंने जनमत को कभी गलत नहीं, जनता का मत का हम सम्मान करते हैं। आज उनको धन्यवाद देते हैं कि आज भी आपने हमें पिछली बार के मुकाबले जितने वोट दिए थे आज भी दिए हैं, और उम्मीद है कि जो मंथन, आत्म मंथन की मैंने बात कही थी, आत्म मंथन के बाद जो छोटी सी चीजों को हम लोग चूक गए हैं उस पर काम करेंगे, और 24 में फिर जनता की अदालत में हम लड़ाई आने वाले वक्त के लिए समीक्षा काम आएगी। विनय जी कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि ये जिस तरीके से धीरज भाई कह रहे हैं धनबल, ये सत्ता बल की वो जो अहंकार है उसको देख नहीं पा रहे हैं। और यही होता है जब आपके अंधकार जो आंखों पर पट्टी बन जाती है। लेकिन जनता वहां समझ रही थी। इस पूरे चुनाव में एक तरफ तो सत्ता के पूरे मंत्री इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर वहां कैंपेन कर रहे थे, और दूसरी तरफ हम जो लोग थे, हम लोग कार्यकर्ता लोग वहां पर मौजूद थे। वहां की आम जनता भी अपना चुनाव अपने हक के लिए लड़ रही थी। आप कहते हैं कि पंचायत का अधिकार, पंचायत 2 चुनाव के पहले पंचायत कर्मियों के ऊपर लाठी बरसाई जा रही है। जब वो कहते कि एक समान वेतन मिलेगा, अरे आपसे ज्यादा लाठी कोई किसने बरसाई है? आप सही, आपने आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पे लाठियां बरसाई थी। आज भी वीडियो और फोटो जग विदित है। बोलने दीजिए। लाठी चार्ज में पारा टिकट पे जितने आपने लाठियां बरसाई है, आंगनबाड़ियों आपने आज सहायक पुलिस को मैदान में छोड़ दिया है। लाठियां बरसाने में आपका तो लाठी तंत्री बोला जाता था। शोर के लिए नहीं आया रघुबर, शोर की बात नहीं मैं कर रहा हूँ ना। जब आप बात बोलते हैं तो बड़ी खामोशी से मैं सुनता हूँ। आपकी बातों को मैं रख रहा हूँ कि लाठी तंत्र सुन लेते हैं। रघुबर दास जी का अहंकार होता था कि आईएएस को बोलते थे तुमको कौन डीसी बना दिया? नहीं, आप बोल लीजिए। अरे यूपीएससी जैसे देश के सर्वोच्च परीक्षा पास करने वाले आप इस तरह से उंगली उठाते उस पर।
धीरज शायद ये आप अपने अहंकार, सत्ता का अहंकार रघुवर दास से बड़ा किसी को नहीं हुआ है, और उसी का अहंकार था। सुनिए विनय जी, सुनना भी सीखिए। उसी का अहंकार था कि आजसू को गठबंधन में भी नहीं आने दिया, क्योंकि इतना अहंकार कि अब की बार 65 पार। आज धरातल पर जब जमीन पर जनता ने गिराई, तब समझ में आया भारतीय जनता पार्टी को आंसू को लेकर चलना पड़ेगा, नहीं तो सत्ता का अहंकार ही था कि आपको सटने नहीं दिया गया। तो क्या ये मजबूरी थी विनय जी, क्या ये मजबूरी थी बीजेपी की कि आंसू को लेकर चलना ही होगा? इस प्रश्न का जवाब मैं तभी दूंगा जब भी आप थोड़ा ऐसे वो करें कि थोड़ा धीरज भाई जरा धीरज जी मौका दें, सुन लेते हैं। हम लोग का कल्चर है कि दूसरों को सुनते हैं और मौका देते हैं। बोले जिस तरीके से यहाँ पर सहिया के लाठियां, और आपने जो आंगनबाड़ियों की जो स्थिति है वहां पर लोगों को, महिला को जो वृद्धा पेंशन का मामला था, किसी भी काम को पूर्ण रूप से फिनिश आप नहीं कर पा रहे थे। जो एग्जीक्यूशन लेवल है आपका, यानी कि गुड गवर्नमेंट के साथ में गुड गवर्नेंस का जो तालमेल होता है वो भी फ्लॉप था, और बच्चों को अंडे नहीं मिल रहे हैं, और जो स्कूलों को खत्म कर दिया जा रहा है, बहुत सारे स्कूल बंद हो गए। इसके समय में बंद हुए। अब इसी पे मैं बीच में टोकता हूँ। अब देखिए फिर मर्ज करने का काम किसने किया? आप आने तो छोटे छोटे बच्चों को 4 किलोमीटर दूर जाने पर विकास किसने किया? ये बच्चों ने नाम कटाकर ट्यूशन लेना शुरू कर दिया था बिना। आप झूठ बोलेंगे तो जाहिर तौर पर अब हमारे पास समय भी नहीं है, लेकिन ये एक चीज मैं बता दे रहा हूँ सिर्फ इतना कि अभी इनका आकलन के समय है, वो जाकर के देखें। बिल्कुल आप करेंगे, समीक्षा करेंगे। बिल्कुल को अगर विकास के मुद्दों से आगे बढ़ाएंगे, जरूरत है कि कभी कहाँ पर रह गई। और विनय जी जाहिर तौर पर चुनावी बकवास और चुनावी विकास का मामला मैंने शुरू में कहा था इस मन से कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है वो चुनावी बकवास और वहां की क्षेत्रीय विकास के बीच का मामला था। वो रिजल्ट आपके सामने। चलिए, अब उम्मीद है कि रामगढ़ की जनता ने जिस उम्मीद के साथ आजसू के कैंडिडेट को जिताया है, वो उम्मीद पर आजसू का कैंडिडेट खड़ा रहे, खरा उतरे, जिससे कि जनता का भला हो सके। फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी पार्टी को, आपके कैंडिडेट को बहुत बहुत बधाई रामगढ़ उपचुनाव जीतने के लिए, और यहां पर आने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।